जय द्वारकाधीश। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरी चैनल पे। तो आज चलिए आपको लेके चलते हैं रामदेव पीर के दर्शन करने के लिए। तो ये है एकादशी के दर्शन। ये वीडियो 15 दिन पहले शूट की थी। जो भादो मास की एकादशी थी, शुक्ल पक्ष की, उनके दर्शन हैं। यहाँ पे हर एक साल बहुत बड़ा मेला लगता है और ये 2 साल कोरोना की वजह से नहीं लगा था और इस बार ये मेला लगा था। तो इसके पहले मैं आई थी यहाँ 16 और 17 में के मेले में, तब हम यहीं रहते थे। हमारा क्वार्टर बिल्कुल इस मंदिर के सामने था। तो आज फिर से 3-4 साल के बाद मुझे इस मेले में आने का मौका मिला है। और ये है रामदेव पीर जी की बहन, मुँह बोली बहन है। यहाँ हम सब लोग दर्शन कर रहे थे। पहले इस मंदिर में इतनी भीड़ थी, जब आई आरती शुरू थी तो मतलब अब ये खाली हो चुका है पूरा, लेकिन आरती के टाइम पे बहुत भीड़ थी। लग रहा था कुछ नहीं शूट होगा। पहले अक्सर इसमें मंदिर में बहुत आते थे हम। ये बोंद रेलवे स्टेशन के सामने ही ये मंदिर है और पहले बस यहीं हमारा क्वार्टर था। ये शिवलिंग पे मैं आती थी सोमवार को, बस जल चढ़ाने यहीं पूजा करती थी मैं। यहाँ अदर पब्लिक ज़्यादा और कोई नहीं आती है। मंदिर से बाहर आ रहे थे हम लोग। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा ही मस्ती कर रहे थे और हम लोग तो पूरा मेला घूम भी नहीं पाए थे रात में, क्योंकि मेरे बच्चों को इसी में सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो हमें यहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। उसके बाद बस हम लोग 2-3 राइड्स में ही गए थे और फिर घर चले गए थे। सुबह ज्योतिका का स्कूल भी था, इसलिए हम लोग तो बहुत अच्छे से पूरा मेला नहीं घूम पाए थे। ये देखिए, जयदीप और ज्योतिका चढ़ रहे हैं। जयदीप पहले तो डर रहा था, डरते डरते चढ़ा, लेकिन बाद में तो वो ज्योतिका से भी ज़्यादा मस्ती करने लगा था। बाद में उसको डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। देखिए आप लोग, ये कितनी मस्ती कर रहे हैं। जब हम भी छोटे थे तो इसमें बहुत खेलते थे, बहुत मज़ा आता था उछलने में। यहाँ पे टुल्लू रो रहा था, वो बहुत डर रहा था। ऊपर चढ़ के उसको उतारने में भी बहुत दिक्कत हुई थी। देखिए, बाकी बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और मेले में मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे बाहर बहुत ज़्यादा उलझन होती है शूट करने में। ज्योतिका के पापा जयदीप, ज्योतिका को यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था। और जब मैं पहले आई थी तब तो हम लोग 2-3 दिन इस मेले में आते थे, क्योंकि बिल्कुल हमारे घर के पास में ही था। जो वोंद रेलवे स्टेशन है, जो वोंद गांव से 3 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ बस वोंद कॉलोनी जो हमारी है उसमें सिर्फ 22 क्वार्टर ही है। और सबसे पहले मैं जब कच्छ में आई थी तो इसी मंदिर में आई थी, रामदेव पीर,
कोई रामदेव पीर बोलता है, कोई रामसा पीर बोलता है, जय बाबारी, जिसको जो मन में आए वो ऐसे बोलते हैं। रामदेव पीर का जो अवतार है वो द्वारकाधीश का ही अवतार माना जाता है। इसकी भी एक स्टोरी है और इसकी सीरियल भी आती थी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पे म्यूज़िक लगा दे रही हूँ। और यहाँ पे जयदीप बस फिसल रहा था, उसके पीछे ये बच्चा मैंने फिसल रहा था। उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कहीं जयदीप को चोट लग जाएगी, लेकिन जयदीप तो हंस रहा था उठ के, मैं उससे कुछ नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, एक पल के लिए मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। और देखिए फिर हम लोग बस मेले में घूम रहे थे। बच्चे ज़्यादा तो ये ले दो वो ले दो बलून, और यहाँ देखिए ये लोग कार में बैठ गए थे, जयदीप बाइक पे बैठा था। सबसे ज़्यादा टाइम इन्हीं दोनों ने लगाया था मेले में। जहाँ ये लोग जा रहे थे बस वहीं चिपक जा रहे थे। यहाँ भी इन लोगों ने बहुत टाइम लगाया था इस राइड्स में भी घूमने में। फिर पहले जब मैं मेला में गई थी तो हाँ, मैं अपने लिए बहुत सारी खरीदारी करती थी, लेकिन इस बार मुझे बिल्कुल कुछ टाइम नहीं मिला था कुछ भी देखने का। बस हम लोग बच्चों को राइड्स घुमाने में ही टाइम पूरा हो गया था हमारा। और घर भी हमें जल्दी आना था क्योंकि सुबह ज्योतिका की स्कूल थी। यहाँ पे टुल्लू घूम रहा है। और ये हम लोग आए थे बड़ी वाली राइड्स में, और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगा था, बहुत ज़्यादा। मेरी तो आंखें बंद हो रही थी, आँख में देख ही नहीं पा रही थी खोल के। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा किया था जयदीप ने। वो तो झूला रुकने के बाद भी उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उससे छोटे बड़े हर झूले पे उसको मज़ा आया था। मुझे तो इस पर बिल्कुल मज़ा नहीं आया था, तो लाइफ में कभी नहीं चढ़ूँगी इस पर। बड़े बड़े झूले तो देख के नीचे से भी मुझे डर लगता है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे होटल में खाना वाना खाने। मैंने होटल में ज़्यादा कुछ नहीं शूट किया था। और फिर अब हम लोग जा रहे थे घर। ये है बोन का पुल, इसी पुल के नीचे बस रेलवे स्टेशन है और वहाँ सामने क्वार्टर है। और ये देखिए यहाँ से मेले का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों अगर ये सब देखना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो हमारी पुरानी यादें बहुत सारी जुड़ी हुई है यहाँ से। जब हम यहाँ पे रहते थे तो ना जयदीप ना ज्योतिका का जन्म हुआ था। बस ज्योतिका 1 साल की भी नहीं थी और मैं इस क्वार्टर से चली गई थी। उसके बाद कभी नहीं आ पाई थी यहाँ पे, तो इस बार जा रही थी। और ये सुबह का ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये फूल वगैरह ये सब मैंने ही लगाए थे जब मैं इस क्वार्टर में रहती थी। ये बूंद की कॉलोनी और ये क्वार्टर हमारा था। और ये नीम का जो इतना बड़ा पेड़ है, ये दोनों भी हम ही ने लगाए थे। ये सुबह के दर्शन करने हम लोग आ गए थे। यहाँ पे लाइन में बहुत भीड़ थी। रात में तो इतनी लाइन नहीं लगी थी। जब हम लोग आए थे तो रात में आरती शुरू थी, लेकिन जब सुबह आए थे तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी। टाइम लग रहा था अंदर जाने में। लेडीज़ वाली लाइन बहुत ज़्यादा ही लंबी थी क्योंकि ज्योतिका के पापा दर्शन करके खड़े थे। मुझे ज़्यादा टाइम लगा था दर्शन करने में, भीड़ ज़्यादा ही थी सुबह। तो सुबह धूल वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही उड़ रही थी मेले में। पहले 2 साल हमने भी इस मंदिर पे
ध्वजा चढ़ाई हुई थी। पूरी कॉलोनी वाले जैसे इकट्ठा होकर मिलके मंदिर पे ध्वजा चढ़ाते थे। तो ये हैं सुबह वाले दर्शन। पहले इस मंदिर में बहुत आके बैठते थे, शांति से अच्छा लगता था। और एकादशी को यहाँ पे महाप्रसाद माने सब लोग ले रहे थे, तो हम लोग भी प्रसाद ले रहे थे यहाँ पे। हर एक एकादशी को यहाँ पे प्रसाद मिलता है, लेकिन हम लोग बस ये अभी तक दूसरी बार गए थे। जीतिका के पापा तो फर्स्ट बार, मैं दूसरी बार, क्योंकि मैं पहले कॉलोनी में रहती थी तो सब लेडीज़ के साथ में एक बार आई थी एकादशी को यहाँ दर्शन करने। उस टाइम पे मैंने प्रसाद लिया था और दूसरी बार आज मैं गई थी। ऐसे बोलते हैं कि एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रसाद में चावल ही मिल रहा था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी छोटी छोटी ये कोशिश अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय द्वारकाधीश।